दोस्तों, सैंडविच हो या बर्गर, पेटीज हो या समोसे, ऐसी खाने वाली चीजें हैं जो पूरी दुनिया में बहुत चाव से खाई जाती हैं, जिनका मार्केट बहुत छोटा भी है और बहुत बड़ा भी। लेकिन इन सब चीजों को खाने के लिए जो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो है टमाटो केचप। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए या फिर कोई भी स्नैक्स अपने घर ऑर्डर कर लीजिए, आपको उन सब के साथ छोटे छोटे पाउच में ये टमाटो केचप से फ्री मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको यही स्नैक्स घर पर खाने होते हैं तो इसकी बड़ी बोतल भी मार्केट में अवेलेबल होती है। लेकिन आज के समय में इतना ज्यादा यूज होने वाला ये टमाटो केचप फैक्ट्री में बनता कैसे है, ये शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इसलिए आज की इस चटपटी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बनता है टमाटो केचप। सबसे पहले कुछ मजेदार फैक्ट से शुरू करते हैं। सबसे मजेदार फैक्ट तो ये है कि हर साल 5 जून को नेशनल केचप डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा आपको एक और फैक्ट बताएं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा केचप जिस देश में खाया जाता है वो है कनाडा। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ हर साल हर आदमी करीब 3 किलो केचप खा ही लेता है। अब जब आदमी इतना केचप खा ही रहा है तो आइए आपको बताते हैं कि ये बनता कैसे है। टमाटो केचप बनाने के इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत होती है लाल लाल टमाटरों को उगाने से। एक ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू टमाटरों के पौधों को लगाया जाता है। अभी आप जो मशीन देख रहे हैं, इस पर लगे कन्वेयर पर आपको बस पौधों को फिट करना होता है और बाकी का सारा काम ये मशीन खुद ही कर लेती है। तकरीबन 6 से 8 हफ्तों के बाद टमाटर अब तैयार हो चुके हैं। अब इन्हीं टमाटरों को हार्वेस्टिंग मशीन से बाहर निकाला जाएगा। ये मशीन गहराई तक जाकर टमाटरों को बाहर निकालती चली जाएगी। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए टमाटरों के पत्तों और मिट्टी की सफाई कर उसे आगे की प्रक्रिया के लिए ट्रक में भरकर भेज दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इस मशीन से टमाटरों को कोई नुकसान नहीं होता। साथ ही ये सारा काम बहुत ही स्पीड में हो जाता है। तो क्यों दोस्तों, है ना ये एक कमाल की मशीन। अभी तक तो सिर्फ टमाटरों की हार्वेस्टिंग की बात हुई है, लेकिन अब हम आपको उसके आगे की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक तो बनता है। हार्वेस्टिंग के बाद उन्हें टमाटरों को फैक्ट्रीज में लाया जाता है। ट्रक से टमाटरों को अनलोड किया जाता है और अनलोड हुए टमाटर एक कन्वेयर बेल्ट में जाकर गिरते हैं, जिसके बाद इन्हें पानी से धोया जाता है जिससे इस पर लगी धूल मिट्टी हट सके। इसके बाद अगला पड़ाव आता है इनके छांटने का, जिसे 2 हिस्सों में किया जाता है। पहले हिस्से में तो वर्कर इन टमाटरों में से उन टमाटरों को अलग करते हैं जो हरे और खराब होते हैं। वर्कर्स के इस काम में मशीन का भी एक हिस्सा उनका साथ देता है। जो टमाटर वर्कर्स की नजरों से बच जाते हैं उन्हें ये मशीन अलग कर देती है। अब उन छटे हुए टमाटरों को मशीन की दूसरी तरफ से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद इन्हें लंबे कन्वेयर बेल्ट पर भेज दिया जाता है, जहां इन टमाटरों पर बेहद गर्म पानी डालकर इनके छिलके को गलाया जा सके ताकि आगे जाकर छिलके आसानी से उतर जाएं। इसके बाद टमाटरों को रबड़ की घूमती हुई मशीन के ऊपर से गुजारा जाता है और तेज दबाव के साथ यहाँ भी गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इनका छिलका बड़े ही आराम से उतर जाता है। इसके बाद इन टमाटरों का एक पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसे एक कंटेनर में पैक करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है। कंटेनर का वजन लगभग 1300 किलोग्राम होता है। अब कंटेनर से पेस्ट को ब्लेंडिंग मशीन में भेजा जाता है। ब्लेंडिंग मशीन के नीचे वाले हिस्से का इस्तेमाल करके सबसे पहले शुगर सिरप डाला जाता है और ऊपर वाले हिस्से से टमाटो पेस्ट को डाला जाता है। अब ब्लेंडर घूमना शुरू करता है, जिससे शुगर और पेस्ट की मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। मिक्सिंग के दौरान टमाटो केचप के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इस मिक्सचर में कई तरह के स्पेशल मसाले जैसे गार्लिक, अनियन पाउडर, सिरका आदि डालकर इसे मिक्स किया जाता है। ब्लेंडिंग का काम होने के बाद इसको हीट मशीन में 100 डिग्री के तापमान पर 30 सेकंड के लिए कुक होने के लिए रख दिया जाता है। हीटिंग प्रोसेस के बाद केचप बनकर तैयार है। इसके बाद बारी आती है इसे बॉटल में भरकर पैक करने की। सबसे पहले बॉटल्स को अच्छी तरह साफ किया जाता है। साफ होने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए फिलिंग मशीन की तरफ भेज दिया जाता है, जिससे बॉटल्स में केचप भरा जा सके। केचप भरने के बाद इन पर कैप्स लगाने का काम किया जाता है। वर्कर इन कैप्स को मशीन में डाल देते हैं, जिसके बाद ये मशीन एक साथ कई बॉटल्स में कैप लगाती चली जाती है। इसके बाद काम शुरू होता है इन तैयार हुई बॉटल्स पर कई तरह के लेबल्स लगाने का। लेबल लगाने के बाद एक रोबोटिक मशीन इनको चारों तरफ से पैक कर देती है और इस तरह से आखिर में सबका मनपसंद टमाटो केचप बनकर तैयार होता है, जिसके तैयार होने के बाद उसे बाजार में भेज दिया जाता है
और इस तरह से रेस्टोरेंट से लेकर हमारे घरों तक पहुंचता है ये केचप। अब अगर भारत में मार्केट की बात करें तो रिटेल में टमाटो और मैगी के केचप सबसे ज्यादा बिकते हैं, लेकिन छोटे पाउचेज में आने वाली केचप कभी कभी आपकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो अनहेल्दी भी होते हैं। इसीलिए उन पाउचेज वाले केचप को ध्यान से ही इस्तेमाल में लाना चाहिए। एक फैक्ट के अकॉर्डिंग हफ्ते में टोमेटो केचप को 2 या 2 से अधिक बार खाने पर प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना 20% तक कम हो जाती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों के सामने ये बात भी आई है कि टोमेटो केचप खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार होता है। आपको टोमेटो केचप कितना जरूरी लगता है और कौन सा केचप आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं।